हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनो मगर ध्यान से ब्लॉग। दोस्तों, मैं भी इसी देश के अंदर रहती हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान पर और अपने हिंदुस्तानी होने पर। तो इसीलिए देश के प्रति थोड़ी सी बड़ी चिंता तो बनती है। और मैं जिस हिसाब से आए दिन न्यूज़ देखती हूँ तो मेरा जो दिल है वो एकदम से घबरा सा जाता है। हालांकि मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ, मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे बाद बाहर जो हो रहा है मेरे भाइयों के साथ में, मेरी बहनों के साथ में या जो भी हैं, तो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और करप्शन जो है ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। देश की हवा कुछ अच्छी नहीं चल रही चंद नेताओं की वजह से। अब यहाँ पार्टीवादी बात नहीं है, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने घर की रोजी रोटी से मतलब है। अब आप कहेंगे कि जब आप अपने घर से मतलब रखती हैं तो वहाँ तो देश की बात है, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ों को संभालना होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए इतने सारे नेता लोगों को चुना जाता है, सबको थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंट दिया जाता है कि वो सही तरीके से काम को करें। लेकिन कितना सही तरीके से काम हो रहा है ये भी आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिससे सबको सर्वाइव करना पड़ रहा है। और इसी में एक है सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन। एजुकेशन कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ज़िंदगी के लिए। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने एक बार मैंने बहुत पहले पढ़ा था, डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाना है और किसी देश को अगर कमज़ोर बनाना है तो सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर दीजिए, देश अपने आप ही गिरता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सही बात है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, साक्षरता जिस देश के अंदर कम हो जाएगी, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, जो जैसे चाहेगा वैसे दबा देगा। हम क्यों कैसे लड़ेंगे आप बताएं, जो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि हम शिक्षित ही नहीं हैं। जो जैसा कहेगा हमसे वहाँ अंगूठा लगवा लेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है, जिसको सस्ता होना चाहिए तो उसको इतना महंगा कर दिया कि एक मुहिम चलाई थी गांव-गांव में, और साक्षरता अभियान के ज़रिए कि गरीब इंसान भी अपने बच्चों को स्कूल भेजे। पहले तो इस तरह की मुहिम चलाई गई कि भाई नहीं, आप सिर्फ खेती बाड़ी तक ही सीमित मत रहिए, आपको आप अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपके बच्चों को शिक्षित होना ज़रूरी है। और उनको ज़बरदस्ती समझा बुझाकर उनके बच्चों को स्कूल भेजा गया। और जब वो तैयार हो गए स्कूल भेजने के लिए और वो कीमत समझ गए, तो आज क्या हो रहा है।